काशीपुर सिटी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि हम किसी न किसी राजनीतिक शख्सियत के साथ मुलाकात करके राजनीतिक चर्चा का दौर बनाए रहते हैं। इसी के बीच आज हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के मुलायम यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जी हाँ अंजलि, आपने सही कहा। वह हमारे साथ मौजूद है बलविंदर सिंह जी, जो कि अभी काशीपुर विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। ये किसान नेता भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सतीश यादव जी, जो कि पेशे से शिक्षक हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ रवि छाबड़ा जी भी मौजूद हैं, जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि वो समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के अध्यक्ष हैं। मेरा पहला सवाल राजनीतिक चर्चा के दौर में अरविंद यादव जी से है। सर, मेरा पहला सवाल ये होगा कि उत्तराखंड बने 2000 से आज 21 साल हो गए हैं और अभी तक सपा जो है अपना खाता नहीं खोल पाई है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा? सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आज उत्तराखंड में आपने समाजवादी पार्टी को अपने चैनल पे जगह। आपको बताना चाहता हूँ कि 9 नवंबर सन 2000 के बाद सर्वप्रथम खाता खोलने की जो आपने बात कही है, 2004 में हमारे एक लोकसभा सांसद रहे थे जो हरिद्वार से रहे और लगभग 5 से 6 विधायक भी रहे थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण 2007 के बाद हमारा संगठनात्मक तरीका कुछ बदला था। 2007 में भी आज हम जहाँ काशीपुर बैठे हैं, यहाँ पे हमारी विधानसभा सीट में दूसरे नंबर पर रहे थे। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि हल्द्वानी में मेयर प्रत्याशी रहे थे हमारे, लगभग 1100 वोट से जीतने से रह गए थे। पूरे उत्तराखंड प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अभी तक मौजूद हैं और कुछ संगठन की हमारी ऐसी व्यवस्थाएं रहती जिस कारण समाजवादी पार्टी उभर नहीं पाई, लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार संगठन में बदलाव किया गया है और समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता प्लेन से लेकर पहाड़ तक जाने का कार्य कर रहे हैं और घर घर जाकर समाजवादी पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। सर, क्या माना जाए कि काशीपुर में उत्तराखंड में आगामी चुनावों में हम 70 विधानसभा सीट में सपा के कितने प्रत्याशी देखने को मिलेंगे? अभी तक कितनों की घोषणा हो चुकी है? अभी आपको जानकारी देता हूँ, रुद्रपुर में हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें हमारे माननीय प्रभारी जी राजेंद्र चौधरी जी ने समस्त उत्तराखंड के नेताओं को बुलाया था। उसमें एक डिसीजन लिया गया था, समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुसार 70 की 70 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने जा रही है। और आपके संज्ञान में एक बात और बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के पास हर विधानसभा में लगभग 4-5 प्रत्याशी आवेदन आ चुके हैं। अब हमारा डिसीजन चल रहा है कि किस प्रत्याशी को चुनाव हासिल करना है। बलविंदर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अभी सपा के प्रत्याशी बने हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किसान नेता से राजनीति में अभी कदम रख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपका फैसला सही होगा? धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी के की नीतियों के और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ और किसानों के हित में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है और इसलिए मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए प्रत्याशी होने के निर्णय से मैंने निर्णय लिया। सर, मेरा सवाल आपसे है, अरविंद यादव जी आपसे है कि किन मुद्दों को लेकर प्रदेश में जो है पार्टी चुनाव में उतरने जा रही है, क्या क्या मुद्दे रहने वाले? सर्वप्रथम उत्तराखंड बने लगभग 21 वर्ष हो चुके हैं। जो राजनीतिक दल इस समय सत्ता में हैं और जो पूर्व में सत्ता में रहे हैं, उन्होंने उत्तराखंड की जो मनोकामनाएं थी, उत्तराखंड के लोगों की, जो उत्तराखंड में लोग शहीद हुए थे, उनकी जो इच्छाएं थी, उसमें पूर्ण रूप से लोग विफल रहे हैं। लगातार घोटाला, पूर्व सरकार में NH घोटाला हुआ, वर्तमान सरकार में जो कोविड महामारी चल रही थी उसकी टेस्टिंग का घोटाला हुआ, छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, युवाओं की जो प्राइवेट नौकरियां रखी जा रही है उसमें घोटाला हुआ। ये पूर्ण रूप से घोटालेबाज सरकार बन चुकी है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारी पार्टी के पास है, इन घोटालेबाजों का मुंह सबके सामने असलियत लाने का कार्य समाजवादी पार्टी करेगी। जी रवि छाबड़ा जी, मेरा सवाल आपसे है कि काशीपुर से अगर 2022 में अगर आपकी पार्टी का विधायक बन जाता है, तो किन मुद्दों को लेकर, किस तरीके से आपका विजन रहेगा काशीपुर के विकास को लेकर के? निश्चित रूप से आपने एक बहुत ही सही प्रश्न किया। काशीपुर के विकास को लेकर सही मायने में पिछले लगभग 15 वर्षों से काशीपुर की जनता को
बरगलाकर जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने काशीपुर को विकास के नाम पर एक अति पिछड़ा शहर बनाकर रख दिया है। आज काशीपुर शहर को दो हिस्सों में बांटकर देखा जा रहा है। मैं आपके सामने ये बात रखूंगा, जो यहां पर ये ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, क्या किसी की जवाबदेही है इसमें? कितने वर्षों से इस ओवरब्रिज को लेकर यहां की जनता त्रस्त है, यहां के व्यापार चौपट हो गए। आज एक शहर को दो हिस्सों में बांटकर रख दिया गया है। रेलवे क्रॉसिंग के पार अगर कोई व्यक्ति चला जाता है रोडवेज बस स्टैंड की तरफ, तो उस व्यक्ति को महाराणा प्रताप चौक पर आने के लिए भी सोचना पड़ता है कि इस रास्ते को किस तरह से तय करेगा। तो विकास की परिभाषा तो भाजपा सरकार ने काशीपुर से खत्म कर दी है। मात्र एक जहर का बीज बोकर, भेदभाव का बीज बोकर, जनता को बरगलाकर इन्होंने सत्ता हासिल करी, लेकिन काशीपुर शहर को विकास के नाम पर बहुत पीछे धकेल दिया। तो भाजपा सरकार के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर काशीपुर विधानसभा से जिस प्रकार से आज एक किसान नेता बलजिंदर सिंह जी ने यहां के जनप्रतिनिधि के रूप में आकर यहां पर जनता की सेवा करने के लिए चुनावी मैदान में अपने आप को स्थापित किया है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने सर्वप्रथम अगर उत्तराखंड राज्य का गठन करवाने में सबसे अहम रोल अदा किया है, और काशीपुर विधानसभा सीट से अगर जनता समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी को जिताती है तो विकास की एक नई इबारत काशीपुर के अंदर लिखी जाएगी। आपसे है सतीश यादव जी की पार्टी की संगठन स्तर पर और बूथ स्तर पर किस तरह की तैयारी चल रही है? मंजुला जी, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। 63 विधानसभा काशीपुर के साथ साथ पूरी उत्तराखंड के लोगों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, मैं एक शिक्षक भी हूं और समाजवादी पार्टी का एक नेता भी हूं। समाजवादी पार्टी जय जवान और जय किसान के मुद्दे पर काम करती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी एक शिक्षक थे, मैं भी एक शिक्षक हूं। माननीय अखिलेश यादव जी जो मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए हैं, और मैं भी भूतपूर्व सैनिक हूं और कुमाऊं रेजिमेंट से हूं। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत, वहां पर मैंने ट्रेनिंग ली थी और मैं कुमाऊं के लिए हर समय तत्पर तैयार रहता हूं। और बात करें संगठन की, तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर अखिलेश जी की और माननीय मुलायम सिंह जी की नीतियों पर विचार कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 63 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, और समाजवादी पार्टी विधानसभा 63 ही नहीं, उत्तराखंड की 50% से भी ज्यादा सीटें जीतेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज की चर्चा का अंतिम सवाल रवि छाबड़ा जी मेरा आपसे है, बलजिंदर जी को ये आपने क्यों चुना? देखिए, ऐसा है कि बहुत ही अच्छा एक सवाल आपने किया कि हमने बलजिंदर सिंह जी को क्यों चुना। काशीपुर विधानसभा सीट पर आपने अच्छी तरह से महसूस किया, क्योंकि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी आज एक जमीनी नेता देने में काशीपुर से अक्षम साबित हो चुकी है, और भाजपा सरकार पूंजीपतियों, सरमाएदारों और बड़े बड़े उद्योगपतियों को
काशीपुर की जनता के ऊपर राज करवाकर यहाँ की जनता का शोषण पिछले कई सालों से कर दिया है। हमने बलजिंदर सिंह को क्यों चुना या हमारी पार्टी ने यह फैसला क्यों लिया, उसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी सदैव से जमीन से जुड़े हुए लोगों को वरीयता देती है। बलजिंदर सिंह लगातार किसानों की लड़ाई को लेकर अग्रणी भूमिका में है, मजदूरों की लड़ाई को लेकर सदैव तैयार रहते हैं और एक किसान नेता को आगे बढ़ाने में समाजवादी पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सदैव किसानों की लड़ाई में उनके साथ रहे हैं और यही वजह है कि एक किसान नेता को समाजवादी पार्टी काशीपुर से विधानसभा के चुनाव में उतारने का मन बना चुकी है। दूसरी बात कि आज भाजपा व कांग्रेस तमाम तरह की यात्राएं करने पे लगी हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि अब इनकी यात्राओं की समाप्ति का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ की जनता इन्हें एक लंबी यात्रा पर भेजने वाली है और उस यात्रा से यहाँ की जनता का शोषण करने वाले जो भाजपा व कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं उनकी कभी भी वापसी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरे संगठन की इच्छा शक्ति के साथ काशीपुर की विधानसभा सीट को जीतकर बलजिंदर सिंह जी को देहरादून में उत्तराखंड सदन में भेजने का कार्य करेगी और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि काशीपुर सीट समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जीतकर यहाँ की जनता के सपनों को पूरा करने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनका साफ कहना है कि काशीपुर ही नहीं प्रदेश स्तर पर पार्टी बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मन बना बैठी है। काशीपुर सिटी न्यूज के लिए धन्यवाद।